हेलो। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे मैं जितनी भी ट्रेड्स लेता हूँ उसके बारे में अपडेट करता हूँ, उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। हमारा जो चैनल है वो प्योरली रिलेट करता है किससे, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेकेड सेलिंग नहीं करते, कोई ट्रेड हमारी नेकेड नहीं रहती। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करते हैं लाइक आयरन फ्लाई, कैलेंडर, ठीक है। कोई डेबिट स्प्रेड बनाते हैं, डबल डेबिट रेशियो स्प्रेड बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं एज पर दी मार्केट कंडीशंस, और उनकी एडजस्टमेंट भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए और आपने अगर जो स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय करी है वो ही आपने टेलीग्राम चैनल से डिप्लॉय करी हुई है, तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं वो जाननी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इसका मैंने जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आप जरा एक काम करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट की कंडीशन दिखा दूं, ठीक है। देखो मार्केट अभी कुछ दिनों से क्या था, थोड़ा बुलिश था और गैप अप ओपनिंग दे रहा था, ठीक है। आज मार्केट के अंदर हल्का सा बहुत स्लाइटली फॉल आया, बट जहां पे मार्केट ने लास्ट टाइम से रेजिस्टेंस ली थी, मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेता दिख रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ इस बात का क्या मतलब है। देखो जब भी क्या होता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस, मैंने बहुत बार बताया, जनरली सारी वीडियोस में बताता हूँ, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल चीज है, बट आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना है। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो नीचे आते टाइम सपोर्ट बन जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो रेजिस्टेंस टूटता है तो नीचे क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस थी कल की, ये टूटी, और ये नीचे आते टाइम देखो क्या बना है, बताओ भाई, यहाँ से सपोर्ट, तो यहीं से देखो उसने क्या करा, उसने यहीं से ऊपर की तरफ अपना एक पुल बैक लिया, ठीक है। तो जनरली कुछ नहीं कर रहा मार्केट, अभी क्या कर रहा है मार्केट, जहां से कल रेजिस्टेंस थी, जहां पे मार्केट कल रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा था, आज को गैप अप से ब्रेक करने के बाद वो कैसे एक्ट कर रहा है, सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो ये किसका सिग्नल होता है, ये सिग्नल होता है कि मार्केट में देखो अभी भी फॉल आ रहा है, बट मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन रख रहा है, ठीक है। वो उस रेजिस्टेंस का जिसने उसको ब्रेकआउट दिया था उसका एक रीटेस्ट तो देना जरूरी था, तो उसने रीटेस्ट दिया, बताया कि अब ये क्या बन गया है, सपोर्ट। अब मार्केट फिर ऊपर जाने के लिए रेडी। आप बात को समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये तो मैंने इंटरडे की आज की बात कर ली कि मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, तो मार्केट को आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं बहुत फंसा हुआ दिख रहा है, ठीक है। फंसा हुआ दिखने का मतलब क्या है, देखो जरा ढंग से, मार्केट क्या हो रखा है, मार्केट फंसा हुआ है। और फंसा होने के बाद मार्केट ने कोशिश तो करी है एक ब्रेकआउट देने की, देखो दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ इस बात को। देखो मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। और मार्केट के सामने ये एक रेजिस्टेंस थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ये पहले सपोर्ट था, ये वाला जो एरिया है दिख रहा है आपको, ये वाला देखो कितना बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो ये टूटा, तो अभी नीचे से पहुंचते टाइम देखो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन गया था, फिर नीचे आया मार्केट यहाँ से, अब मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप बात को समझ रहे हो, ठीक है। अगर ब्रेक होता है तो रीटेस्ट देके मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरा रेडी है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बट इतना आसान नहीं है, मार्केट के पास और भी बहुत अच्छे अच्छे ऊपर की तरफ लेवल्स हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे पास अभी रेजिस्टेंस हैं काफी सारी, तो इतना इजी नहीं, इतना जल्दी नहीं भाग पाएगा मार्केट। तो मार्केट जाएगा धीरे धीरे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा, आप बात समझ रहे हो, तो हमारा इंडिया विक्स डाउन जाएगा, ठीक है। वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर श्रिंक करेगी। तो अब मैं चाहता हूं कि जब मेरी एक्सपेक्टेशन है वोलेटिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो हम क्या यूज करें, हम अपनी क्रेडिट ट्रेड्स यूज करेंगे। और क्रेडिट ट्रेड्स के अंदर सबसे बढ़िया, आज मैं किसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, स्ट्रैडल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस वीडियो के बारे में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट करा था कि मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्ट्रैडल को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं कुछ नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ स्ट्रैडल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ट्रेड भी डिप्लॉय करेंगे, ऐसे नहीं कि ट्रेड डिप्लॉय नहीं करूंगा। और ट्रेड डिप्लॉय करने के बाद उसको बिफोर बिफोर 3, ठीक है, बिफोर 3 मैं कहाँ पे अपडेट कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जिसको लेनी है वो ट्रेड वहां पे जाके ले सकता है, ठीक है। अब बात समझिएगा मेरी ठीक से, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं, तो स्ट्रैडल का मतलब होता क्या है, स्ट्रैडल का मतलब होता है एक सेम स्ट्राइक प्राइस का, जनरली वो स्ट्राइक प्राइस एटीएम होता है जनरली, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। आप उसको आगे ही बना सकते हो, आप उसको पीछे ही बना सकते हो, जहां पे आपका मन करे, ठीक है। बट जनरली स्ट्रैडल को कहाँ बनाया जाता है, स्ट्रैडल को एट द मनी पे बनाया जाता है। तो स्ट्रैडल है क्या,
एक एट दी मनी का आपने पुट सेल करा और एक एट दी मनी का आपने कॉल सेल करा, एक आपने पीई सेल करा और एक आपने क्या क्या सेल करा, सीई सेल करा, ठीक है। तो ये जो आपका सेंटर रीजन होता है ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रॉफिटेबल एरिया हो जाता है, ठीक है। और जो आपके डाउन साइड है, ठीक है, इस साइड ये दोनों, ये आपके लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है स्ट्रैडल के अंदर, ठीक है। वैसे हम कौन से स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं, ये हम शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं। ये कौन सा स्ट्रैडल है, ये है शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं। तो ये आपके लॉसेस, बट लॉसेस आपके क्या होते हैं, लॉसेस आपके अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रैडल के अंदर। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हेजिंग लगाते हैं। हेजिंग मतलब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को बाय करते हैं और अपने रिस्क को अपोजिट साइड डिफाइन करते हैं। तो जब स्ट्रैडल के अंदर हम क्या लगा देते हैं, स्ट्रैडल के अंदर हम हेजेस ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, आयरन फ्लाई। तो हम सिर्फ नेकेड स्ट्रैडल, आपको पता है मैं नेकेड स्ट्रैडल तो बेचता ही नहीं हूँ, ठीक है। हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हम हेजेस यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसके पीछे थोड़े से लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। मान लो निफ्टी चल रहा है, एक सेकंड में देख के बताता हूँ अभी एट दी मनी क्या चल रहा है। एट दी मनी चल रहा है आपका 17,550 कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ 17,500 मान रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 17,500, ठीक है। ढंग से सुनना पूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 17,500 का मैं पीई सेल करता हूँ, 17,500 का मैंने पीई सेल करा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बुलिश है ना, कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तब मेरे को प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये है हमारी एट दी मनी, ठीक है, मान लो। और हमने क्या करा, हमने एक पीई सेल कर दी, तो ऐसे तो डायग्राम बनेगा, है ना। मार्केट जब ऊपर जाएगा, लो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, आराम से समझाओ ना इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। तो ये आपका प्रॉफिट, ये भी इवन जो आप क्रेडिट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये आपका प्रॉफिटेबल रीजन हो गया, ठीक है। और नीचे की साइड अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा ये आपके लॉसेस हो गए। तो लॉसेस आपके अनडिफाइंड अनलिमिटेड लॉसेस, बट आपका प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड। अब हम क्या करते हैं जनरली, जरा ढंग से सुनना इस बात को भी, ठीक। हम क्या करते हैं, हम सेम स्ट्राइक प्राइस का इसके साथ क्या करते हैं, हम इसके साथ एक सीई भी सेल कर देते हैं इसका। अब सीई जनरली कब सेल करा जाता है, सेल जब हमारा व्यू बियरिश होता है मार्केट के अंदर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, ठीक है। ये हमारा एट द मनी, ये है हमारा 17,500 का स्ट्राइक प्राइस। तो वो ये हमारे प्रॉफिट है और नीचे की साइड हमारे लॉसेज हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में, ठीक। अब जनरली हम ये काम कब कब करते हैं, देखो मार्केट के अंदर तीन व्यूज होते हैं, या तो आप बुलिश हो, या आप बियरिश हो, या आप साइडवेज हो। तीन ही ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर। तो ऑप्शन सेलर तीनों ट्रेंड के अंदर पैसा कमा सकता है, बुलिश में भी, बियरिश में भी और साइडवेज में भी। बट ऑप्शन बायर सिर्फ दो में कमाता है, या तो बुलिश या बियरिश। साइडवेज में पैसा नहीं कमाता। साइडवेज में जो पैसा कमाया जाता है वो किसके थ्रू कमाया जाता है, थीटा के थ्रू। थीटा क्या होता है, थीटा होता है टाइम डीके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब मार्केट के अंदर जो प्रीमियम्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं, वो डीके होते हैं, है ना, टाइम के साथ उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है। तो हम उस टाइम वैल्यू का फायदा उठाते हैं स्ट्रैडल बना के। तो स्ट्रैडल की अगर बात करी जाए, स्ट्रैडल एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि कवर करती है साइडवेज मूवमेंट को। इसको इसको कवर करने जा रहे हैं हम इसकी बात भी नहीं करेंगे, इसकी बात भी नहीं, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम साइडवेज मूवमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हम स्ट्रैडल के थ्रू किसको कवर करते हैं, हम साइडवेज मार्केट को। अब मार्केट अगर साइडवेज है तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आप पी का डायग्राम बता दिया, सी का क्या हो अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं। तो जब हम दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है, ढंग से देखना, जब हम दोनों को मर्ज करेंगे, ये डायग्राम किसका था, ये डायग्राम था पीई का, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है सीई का, ठीक है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात मैं ऑब्जर्व कराने जा रहा हूँ, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। हम्म, हाँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको हटा दो, इसको रिमूव करो, लो ऐसे रिमूव कर देते हैं इरेजर से, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको एक स्ट्रैडल दिख रहा है ना। तो देखो जनरली हमने पीई सेल करा था,
और हमने सीई सेल करा था, ताकि हम हमारे पास एक सेंटर में एक पिरामिड सा आ जाए, और हम मार्केट के साइडवेज मूवमेंट का मतलब होता है मार्केट को डायरेक्शन क्लियर नहीं, कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ऐसे ऐसे घूम रहा है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट इसी के अंदर, ये मार्केट है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी, इसी के अंदर एक्सपायर अगर हो जाएगा तो ये हमारा प्रॉफिटेबल रीजन है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, हमें ये काम करना है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है स्ट्रैडल के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे लॉसेस क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको सारी चीजें, थोड़ा सा करके दिखा दूं थ्योरेटिकली, ताकि थोड़ी बात समझ में आए जब मैं इसको ऑब्स्ट्रा पे करूंगा, ठीक है। तो ये सेंटर रीजन हमारा प्रॉफिटेबल एरिया, और ये बाकी सारा हमारा लॉसेस, और लॉसेस अनडिफाइंड। तो मार्केट अगर ट्रेंडी हो गया, भाग गया आगे की तरफ या नीचे गिर गया, तो हमारे ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। समझ रहे बात को, क्योंकि लॉसेस आर अनडिफाइंड। तो इनको हम डिफाइन करेंगे, इनको अनडिफाइंड नहीं रखेंगे। अब समझ गए हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। आओ जरा एक काम करते हैं, ऑब्स्ट्रा पे चलते हैं और सारी चीजें ऑब्स्ट्रा के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो ये ऑब्स्ट्रा, ऑब्स्ट्रा के अंदर मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे गया, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाने के बाद कुछ नहीं करा। अब ये वाली एक्सपायरी तो जा ही रही है, तो इसके अंदर प्रीमियम कुछ बचे नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखो निफ्टी सिलेक्ट करा, हमने जो एक्सपायरी सिलेक्ट कर रही है वो 27 अक्टूबर की कर रखी है, ठीक है। और ये ऑप्शन चेन पे गए हम, हमने देखा मार्केट कहाँ चल रहा है, देखो मार्केट एट दी मनी कितना है, 17,550। बट इस पे चलने से पहले एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लिया करो। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, अगर 20 अक्टूबर का भी देखो तो भी सबसे ज्यादा स्ट्रैडल कहाँ पे चल रहे हैं 17,500 पे। बट हमें तो ट्रेड कौन सी डाली है हमने, 27 अक्टूबर की, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रैडल सबसे ज्यादा कहाँ पे चल रहे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे चल रहे हैं, 17,500 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भी थोड़ा सा मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब मार्केट के अकॉर्डिंग चलने के मतलब क्या है इसका, हम चलो पहले चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाने के बाद हमने क्या करा, हमने एक्सपायरी देखो हमारी कितनी है, 27 अक्टूबर, फिर ऑप्शन चेन पे आए। कुछ नहीं करना, देखो 17,500 का हमने क्या करा, 17,500 का एक सेल करा पुट, ठीक है। और इधर से भी 17,500 का एक हमने कॉल सेल करा। कोई प्रॉब्लम, देखो क्या बन गया हमारा स्ट्रैडल, ठीक है। अब स्ट्रैडल तो बन गया, बट स्ट्रैडल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये अनलिमिटेड लॉसेस, ठीक है। तो बीच में अगर फंस गया, देखो पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब वही देखो, अगर यहाँ से मैं ऐसे कर देता तो ये सिर्फ पुट सेलिंग हो जाती, इधर से मैं कर देता तो कॉल सेलिंग हो जाती। बट साइड का पोर्शन हटा दिया तो वो बीच में क्या बन गया, हमारे पास एक स्ट्रैडल। तो ये हमारा एक प्रॉफिटेबल रीजन है, ये हमारे लॉसेज हैं ये। बट हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें अभी किससे मतलब है, जब तक हमारी ट्रेड चलेगी, ब्लू लाइन दिख रही है, इससे मतलब है। ये ब्लू लाइन है क्या, ये T+0 है। T+0 का मतलब सेम डे, सेम डे के P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको MTM भी बोलते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पे लॉसेस और प्रॉफिट रनिंग होता है वो एक्चुअली MTM होते हैं, ठीक है। हमें वो कंट्रोल करना है, तो मेन बात होती है ब्लू लाइन कंट्रोल करने पे, और इसी के लिए सारी की सारी एडजस्टमेंट करी जाती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो तब करेंगे हम जब ट्रेड हमारी रन करेगी, इतनी बात समझ में आ रही है, जब ट्रेड रन करेगी तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपने जो अनडिफाइंड लॉसेस है इनको कवर अप करना है। अब इनको कवर अप करने के लिए क्या करते हैं, और जरा पहले ये बात भी समझ लो। देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए, लो ये भी थोड़ी सी समझा दूं मैं। देखो इधर आओ, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी आ रही है, 53%, वही 50% के राउंड रखी है स्ट्रैडल की। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, लगभग 15,500 के राउंड, ये आपका सेंटर में होगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस क्या, अनडिफाइंड, आपको पता है लॉसेस दोनों साइड क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। ब्रेक इवेंट्स क्या है, ये आपके पॉइंट है, इनके बाद आपके लॉसेस ऑन एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये तो अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट का मतलब आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्रेडिट है, ये भी आप रिसीव कर रहे हो और ये भी आप रिसीव कर रहे हो। क्या मतलब रिसीव करने का मतलब, जब हम कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हम उतना प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो कितना रिसीव कर रहे हैं, ये दे रखा है 145.45 प्लस 169.6। आओ जरा इसको ऐड करते हैं, 145.45 प्लस 164.6, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 310.05, ठीक है। अब मैंने एक निकाला, ये टोटल क्रेडिट आ रहा है। निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है, 50 का। एक लॉट पे तो बना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 50 में, तो कितना आ रहा है आपका, निकल के आ रहा है
15,502.5 और यहाँ पे यही निकल के आ रहा है। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोटल क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब सेलिंग करा है प्योरली, हमने कोई भी इसके अंदर बाइंग नहीं करी है। एस्टिमेटेड मार्जिन लगभग कितना लगेगा, वही 1,20,000 के अराउंड, ठीक है। ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेन बात, मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई अनडिफाइंड लॉसेस। तो अनडिफाइंड लॉसेस से डरने की जरूरत नहीं, इनको हमें डिफाइन करना आता है। कैसे करते हैं, ये जो आपके ब्रेक इवन दिख रहे हैं इनको बाय कर लो, यानी 17,200 और 18,800। 17,200 गया, मैंने बाय करा, और इधर में आया 17,800, देखो दिख रहा है 17,800 इधर आया, मैंने इसको बाय करा, बात खत्म। ये लो, अब ये क्या बन गई, दिस इज एन आयरन फ्लाई, ये एक आयरन फ्लाई है। और आयरन फ्लाई का मतलब क्या, कि स्ट्रैडल विद हेजेस, मतलब हेजेस का मतलब डिफाइंड लॉसेस। अब देखो यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा आ रहा था, तो यहाँ पे कितना लिखा आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम लॉसेस, मार्केट कहीं भी चले जाए, आपके लॉसेस 4,298 से ज्यादा नहीं हो सकते, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये, वही 10.5, कहाँ पे, लगभग सेंटर में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं आयरन फ्लाई के नाम से। आयरन फ्लाई कब के, 27 अक्टूबर की है ना, 27 अक्टूबर की, ठीक है। रियल फोलियो में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। तो यानी मैं बोल सकता हूँ, अच्छा मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो बात क्या थी, मैंने मेन पर्पस क्या था वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। ये ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था, अभी भी क्रेडिट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अभी भी ये स्ट्रेटजी हमारी क्या है, ये स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी, बट पहले से कम हो गया ना। इसलिए कम हो गया क्योंकि आपने हेजेस जब बाय करे तो आपने कुछ अमाउंट पे करा, ठीक है। तो जितना आपने पे करा, इसको माइनस कर दो जितना आप रिसीव कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों की किससे, 50 से, तो आपका यही निकल के आएगा। यानी जो ऊपर अभी हमने निकाला था उसमें से इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस कर दो, तो आपका ये निकल के आएगा। लगभग 5,000 रुपये हमने पे कर दिए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तब जाके हमारा मैक्स लॉस कितना हुआ है, ठीक है, 4,298 हुआ है। तो दोनों साइड जो हमारे लॉसेज हैं वो क्या हो गए, डिफाइंड हो गए। अब ये स्ट्रेटजी आयरन फ्लाई हम बना क्यों रहे हैं, जब हमें लगता है कि विक्स कूल डाउन होगा, विक्स जब भी कूल डाउन होगा, वोलेटिलिटी श्रिंक करेगी, तो क्रेडिट स्ट्रेटजी हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। ऐसा क्यों, जब वोलेटिलिटी श्रिंक करती है तो प्रीमियम भी श्रिंक होता है, तो हम तो चाहते हैं ये श्रिंक हो। बात समझ रहे हो, ये क्या हो, ये डीके हो, हम तो चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं कि भाई हमने साइडवेज ट्रेड रखे, मार्केट टाइम वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करते करते ये गलते चले जाए, गलने का मतलब क्या, मेल्ट होते चले जाए, ठीक है, और जीरो हो जाए, हम सारा का सारा कलेक्ट करके अपने घर ले जाएंगे, तो चाहते हैं। तो वोलेटिलिटी भी इनको क्या करती है, इनको डीके करने में हेल्प करती है। समझ रहे हो बात को, तो आईवी श्रिंक हम चाहते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कब होगी कि विक्स विक्स जो है वो डाउन जाएगा, तो हमें लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ टेंड ही रह सकता है, तो विक्स क्या होता है, जनरली कूल डाउन होता है, ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। सिचुएशन देखनी पड़ती है, विक्स की वैल्यूज क्या चल रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बाकी सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको जो स्ट्रेटजी में ये ली है, मैंने डिप्लॉय करी है, इसको रियल टाइम में लेना है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो। मैं वहां पे सारी की सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलो भाई, बाय, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।